लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी, लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरण सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ यह निकला कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदियों सोच ही रही थी कि मजारा क्या है। जेल का बरकतनाई हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस क्षण की निश्चिंता नहीं उनको झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से मुनाहार की। वो फांसी के बाद भगत सिंह का कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या घड़ी ला कर दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि वो भी कभी भगत सिंह के साथ जेल में रहे हैं। आज जो तस्वीर में कलम देख रहे हैं, यह वही कलम है जिसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए फांसी की सजा लिखी गई। बरकत भगत सिंह की कटोरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा लेकर आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि उस पर किसका अधिकार होगा। आखिर में ड्रा निकल गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कटोरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनकी साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जा गए थे, तो पंजाब कांग्रेस के नेता अब भीमसेन सच्चर ने आवाज ऊंचीकरण से पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों का मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभिमान मजबूत होता है, अदालत में वकील से नहीं। अभी जो आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, यह भगत सिंह का वो खाकी रंग की कमीज है। यह तस्वीर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराई गई है। वार्डन चरण सिंह भगत सिंह के खैरख्वाह और अपनी तरफ से जो बन पड़ता था उन्हीं के लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकाश लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताब निकालकर जेल के अंदर ले आते थे। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। भगत सिंह के जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनके नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं, उस पर घासी उगी हुई थी। कटोरी में बस इतना ही जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर उसमें लेट पाए। अभी जो आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, यह भगत सिंह के जूते हैं, जिन्होंने भगत सिंह के अपने एक क्रांतिकारी साथी जयदेव कपूर को तोहफे में दिया था। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटा पहले ही उनकी वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा, भगत सिंह अपनी छोटी सी कटोरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताबें रेवोल्यूशनरी लेनिन लाया नहीं? जब मेहता ने उन्हें किताबें दी तो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज़्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश का कोई संदेश देना चाहते हैं? भगत सिंह ने किताबें से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह मेहता से कहा कि सुनो, सुभाष चंद्र बोस को मेरे तरफ से धन्यवाद कह देना। उन्होंने मेरे लिए बहुत मदद की है। भगत सिंह के वो वीर थे। जब इनकी माँ फांसी से पहले मिलने आई तो
भगत सिंह अपनी माँ को हाथ पकड़कर कहा, माँ एक वचन दे। माँ ने बोला, वचन तुम्हें क्या दूं? भगत सिंह बोले, माँ जब मुझे फांसी पड़े तो यहाँ मत आना माँ। माँ ने बोला, क्यों? भगत सिंह का जवाब था, माँ तू आएगी, तू मुझे फांसी पर लटकता हुआ देखेगी, तू रो पड़ेगी, तू रो पड़ेगी तो लोग क्या कहें? एक क्रांतिकारी की माँ रो रही है, एक क्रांतिकारी की माँ कमजोर है, इसलिए तू आना मत, ताकि मैं बता सकूं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दे सकूं। माँ तू मत आना माँ, मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं फांसी पर चढ़ते चढ़ते भी इंकलाब जिंदाबाद बोलूँगा माँ। मैं यह वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ। शेर का बेटा हूँ माँ। माँ की आंखें भर गई, भाला ऐसी कौन ऐसी माँ है जो अपने बेटे की फांसी सुनकर उसका हृदय ना पिघले। पर धन है भगत सिंह की माँ। उसने कहा, जा बेटे चिंता मत कर, मेरा हाथ तेरे साथ है, मैं नहीं आऊंगी। अगर तू इससे खुश है तो ये बहादुरी की बात है। मेहता जो वकील थे वो सुखदेव और राजगुरु से भी मिले। जेल अधिकारियों का समय का पता लगा कि 7 बजे फांसी देनी है। जेल अधिकारी ने खबर भेजी, भगत सिंह आपकी फांसी 12 घंटे पहले दी जाएगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, किताब पढ़ते रहे। भगत सिंह के जेल में एक सफाई कर्मचारी था जिसका नाम बेबे था। भगत सिंह बेबे से कहा कि मैं चाहता हूं कि फांसी के पहले अपने घर का अपनी माँ के हाथ के खाना खिलाना चाहते हो? क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? बेबे ने हाँ बोला। जब बेबे ने घर से खाना लेकर आया तो लेकिन कर्मचारियों ने उससे प्रवेश नहीं करने दिया और तीनों ने बाहर निकला। शाम के 5 बज रहे थे। आखिरी बार स्नान करवाया। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आए और धीमे धीमे नहीं, बुलंद आवाज में तीनों कहने लगे, कभी वो दिन भी आएगी, आजाद हम होंगे या अपनी जमीन होगी, ये अपना आसमान होगा। सब कैदी जेल खाने में बैठे हैं और आज सभी चुप बैठे हैं। सभी कैदी बार बार रास्ते में देख रहे हैं। जब भगत सिंह निकले तो हम उन्हें देख ले। और इतने ही सभी अधिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक दूसरे को हाथ पकड़े आ रहे थे। सभी कैदी बाहर की तरफ देखने लगे और हमारे भारत के शेर तीनों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा और डरे नहीं, रोवे नहीं। तीनों ने हाथ पकड़कर कहते, सरफरोशी की तमन्नाओं अब हमारे दिल में है। देखना है दम कितना बाजो एक कातिल में है। कैदियों के आंखों में आंसू आ गए, सबकी आंखें भर गई। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तीनों चल पड़े। तीनों जैसे ही पहुंचे उनका वजन तौला फांसी देने वाला जल्लाद भी था। इनके मुंह पर काला कपड़ा नहीं डाला गया। तीनों से पूछा गया, पहले कौन जाएगा? राजगुरु ने आगे बढ़कर हंसते हंसते फांसी की चूमकर गले लगा लिया। बारी बारी से तीनों ने फांसी को चूमकर गले लगा लिया, लेकिन ये बहादुरों ने नारों से न घबराए, इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए भारत माता के लिए अपनी प्राण की बलिदानी दे दी। उस जेल का वार्डन चरण सिंह ने जब उसने यह फांसी देखा और लड़खड़ाते हुए अपने कमरे तक गया और पहली बार अपने जीवन में वह 1.5 घंटे तक रोया, क्योंकि 30 साल तक कैरियर में उसने हजारों लोगों की फांसी चढ़ते हुए देखा, पर इन बहादुरों का फांसी चढ़ते कभी नहीं देखा था। चरण सिंह का हृदय भी पसीज गया। पहली बार किसी बहादुर को देखा। ऐसी नहीं मिली है हमें आज़ादी।